नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ करेंगे जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रियों की, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्रियों को मिल गई है नई सवारी। हमने कुछ दिनों पहले आपको ये दिखाया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के लिए नई नई चमकती गाड़ियां खरीदी हैं। मंत्रियों की सवारी के लिए 30 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं और सीधे कंपनी से खरीदी गई ये गाड़ियां स्टेट गैरेज में रख दी गई हैं, यानी मंत्रियों के लिए चमकती हुई गाड़ी पहुंच चुकी है गैरेज में और आज से मंत्रियों के बंगले पहुंचने लगी है। रिपोर्ट देख लीजिए कि कौन से मंत्री को कौन सी गाड़ी मिली है, क्योंकि गाड़ी भी पहुंच चुकी है और पहले भी तस्वीरें आपको दिखाई थी और अब भी ये रिपोर्ट विस्तार से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के मंत्री काफिले के साथ नई कार में फर्राटा भरते नजर आएंगे। स्टेट हैंगर में खड़ी नई चमचमाती कार मंत्रियों के बंगले पर पहुंचने लगी है। अलग अलग मंत्री के ड्राइवर स्टेट गैरेज पहुंच रहे हैं और पुरानी गाड़ी को वहां पर जमा करने के बाद नई इनोवा क्रिस्टा लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने तय किया था कि मंत्रियों के पास जो अभी गाड़ियां हैं वह सब सही नहीं है, इसलिए सभी मंत्रियों को नई गाड़ियां दी जाएगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ड्राइवर ने बताया कि हमने पुरानी गाड़ी को यहां पर जमा कर दिया है और अब नई इनोवा क्रिस्टा मंत्री जी के लिए लेकर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को दी जाने वाली नई गाड़ी इनोवा क्रिस्टा मंत्रियों को दी जाने लगी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राजधानी भोपाल के स्टेट गैरेज में मैं मौजूद हूं और ये जो इनोवा क्रिस्टा है ये अब उनके जो मंत्री हैं उनके ड्राइवर लेने आए हैं और नई इनोवा क्रिस्टा सभी मंत्रियों को जैसा कि कहा गया था दी जाएंगी। अब स्टेट गैरेज में एक एक करके कई गाड़ियां नई इनोवा क्रिस्टा जो हैं खड़ी हैं और मंत्रियों को दी जाने लगी हैं। ये किसकी गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं, कौन से मंत्री की है? माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी। अच्छा, राजेंद्र शुक्ला जी की है जी। ठीक है, तो पुरानी गाड़ी यहीं जमा हो रही है? पुरानी जमा हो रही, नई लेके जा रहे हैं। नई लेकर जा रही है। सभी इनोवा क्रिस्टा आ चुकी हैं और कल भी कुछ मंत्रियों को ये गाड़ी वितरित की गई थी। मंत्री के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ से लेकर गए थे, आज भी लेकर जा रहे हैं। फिलहाल जैसा फैसला लिया गया था वो फैसला अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और मंत्रियों को गाड़ियाँ वितरित की जा रही हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। हालांकि नई कार के फैसले पर कई सवाल उठे। विपक्षी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज की याद दिलाई। कहा कि एक तरफ जनता के लिए पैसे नहीं सरकार कर्जा ले रही है और दूसरी ओर मंत्रियों पर ऐसी मेहरबानी कर रही है। आज भी कांग्रेस यही कर रही है कि ये वो सरकार है जो कर्जा लेके अपना सरकार चला रही है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और मंत्रियों के बंगलों पर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। उनको नई गाड़ियां चाहिए, जबकि जो पहले की गाड़ियां हैं वो भी बहुत अच्छी स्थितियां में हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ गाड़ी खराब हो चुकी हैं। और इतनी अकर्मण्य और नकारा सरकार है कि इससे कहीं भी कोई चिंता नहीं है कि इस प्रदेश में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 60,000 रुपये का कर्जदार पैदा हो रहा है। इधर कांग्रेस का तर्ज जो भी हो, बीजेपी का भी अपना तर्क है। वो कह रही है कांग्रेस का तो यही काम ही है। मध्य प्रदेश सरकार जरूरत के मुताबिक काम करती है, इसलिए गाड़ियों की जरूरत तो थी ही। कांग्रेस को जनता की भलाई से मतलब ही नहीं। मध्य प्रदेश के पास अपना पर्याप्त राजस्व मौजूद है, उसके अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से सरकारी राजस्व का दुरुपयोग करती थी उसके हम सब ने उदाहरण देखे हैं और राशि को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके कांग्रेस अपने व्यक्तिगत परिवारों तक भरने का काम करती थी। मध्य प्रदेश की सरकार का पूरा फोकस गवर्नेंस पर है और स्वाभाविक तौर पर उसी मानसिकता और उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें, पहली बार हुआ है जब गाड़ियों को इतनी जल्दी बदला जा रहा है। आपको बता दें, जो गाड़ियां पुरानी बताकर बदली वो 2023 में खरीदी गई थी। वो पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता और इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते करीब 4 महीने उपयोग में भी नहीं रही। तो समझ लीजिए कि कितनी पुरानी गाड़ियां हैं। मंत्रियों के पुराने वाहन अधिकारियों को दिए जाएंगे। वैसे ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि मंत्रियों के वाहन कितना चलने के बाद बदले जाएंगे। तो बस मंत्रियों की गाड़ियां देखकर खुश होते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो चलिए अब आपको यह भी दिखा देते हैं कि मंत्रियों की सवारी पर कांग्रेस की आपत्ति क्या है। कर्जदार सरकार, नई सवारी की दरकार। आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस की दिक्कत क्या होगी, इससे आप समझ चुके होंगे। जो हेडर मैंने आपको बताया, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश सरकार 3 बार कर्ज ले चुकी है। 23 जनवरी 2024 को 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। 7 फरवरी 2024 को 3000 करोड़ का कर्ज लिया गया। वहीं 22 मार्च 2024 को 5000 करोड़ का कर्ज लिया गया। सरकार अब तक 11,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। जून में 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 55,708 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और मंत्रियों को चाहिए थी नई सवारी। तो मंत्रियों के लिए आ गई नई सवारी। अब मंत्रियों को जो कार्य आवंटित की गई है उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका तर्क था कि उनके पास नई कारें होनी चाहिए। उन्हें राज्य से अलग अलग हिस्सों के अक्सर यात्रा उन्हें करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको एक नई सवारी की दरकार थी, जो मिल चुकी है मंत्रियों को। बड़ी खबर आ गई है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आयु सीमा में मिलेगी राहत, फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% पर आरक्षित किया गया। एक बड़ी राहत भरी खबर है। देखिए, पूर्व अग्निवीरों को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने उनको लेकर एक फैसला लिया गया। आयु सीमा में राहत दी जाएगी, फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। वहीं सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% पद आरक्षित कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, एक बड़ी राहत भरी खबर है ये, और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी और 10% पद आरक्षित। रसिका, देखिए, अग्निवीर को लेकर के जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाया गया था और उसके बाद भी यह मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। राज्यों में चुनाव भी है, इसके मद्देनजर एक बहुत बड़ी एक दुविधा थी केंद्र सरकार के पास कि अग्निवीर को लेकर के जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिस तरह का नैरेटिव पब्लिक डोमेन में बन रहा है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। और साथ ही साथ जो एक जायज बात भी थी जो अग्निवीरों को लेकर के कि उनकी सर्विस में जैसे कि कहा जाता है कि 25% ही उनके सेना के भीतर वो रहेंगे, बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, तो वो लोग कहां जाएंगे। ये सवाल लगातार उठ रहा था। देश के दानिशमंद लोग इस सवाल को उठा रहे थे, उसको उन्होंने एड्रेस किया है और एक सही दायरे में एड्रेस किया है कि जो देश का जो अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, उनमें क्या, तो अभी तक जो 2 संस्थाएं हैं जो अर्धसैनिक बल की, सीआईएसएफ और बीएसएफ, उनमें 10% आरक्षण की बात हो चुकी है कि जैसे अग्निवीर सेना से रिटायर होंगे उन्हें जो है अर्धसैनिक बल में भर्ती कर लिया जाएगा। उनके लिए 10% की आरक्षण जो है दे दिया गया है। यह निश्चित तौर पे एक राहत की बात है, क्योंकि लंबे अरसे से अग्निवीर जो भर्ती हुए उनके परिवार वाले भी यह बात उठा रहे थे। साथ ही साथ जो बिरादरी है जो डिफेंस फोर्सेस की, उनकी तरफ से यह बात कही जा रही है। हाल ही दिन में अंशुमन जो शहीद हुए, उनको कीर्ति चक्र मिला है, उनके घर वालों ने भी, उनकी मां ने भी यह बात उठाई थी कि इस मामले में सरकार को संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए कि डिफेंस फोर्सेस को किस तरह से अलाइन किया जाए और एक देश में 2 तरह के डिफेंस फोर्सेस न रहें। तो ये बातें कहीं ना कहीं एक बात आ रही थी कि भेदभाव चल रहा है, चाहे जब ये लड़के बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, एजुकेशन कैसे परस्यू कर पाएंगे या कोई काम धंधा कर पाएंगे। तो वो जो काबिल लोग होंगे उनमें से उनको जो है कहीं ना कहीं वरीयता मिलेगी और पहले उनको आर्मी में रखा जाएगा। जो लोग बचेंगे उनको अर्धसैनिक बल में 10% आरक्षण के साथ उनको भर्ती किया जाएगा। रसिका, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को मिल गई। अमृत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कानून के जिम्मेदारों पर बड़ा सवाल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। थाने के अंदर एक युवक ने सिगरेट पीते हुए वीडियो बना लिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए और इसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। ये लाइव कहाँ है? ये देखो हम ये सिगरेट पीते हुए सुभाष और स्वयं। ये देखो हम ये सिगरेट पीते हुए सुभाष और स्वयं। वैसे तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर होती है, लेकिन अगर प्रशासन का कार्यालय ही दबंगों के अनुशासनहीनता और रंगदारी का अड्डा बन जाएगा तो कानून व्यवस्था का सूरत हाल क्या होगा। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए इस रंगबाज की रंगबाजी।
हाथों में सिगरेट है और जनाब कह रहे हैं वो डीएसपी हैं। लेकिन हरकतें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये डीएसपी नहीं बल्कि एक सरफिरा बदमाश है, जो पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर इस तरह की बदमाशी थाने के अंदर कर रहा है। मामला देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर का है, जहां ये बेखौफ बदमाश कानून व्यवस्थाओं का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। ये लाइव कहाँ है ठीक? ये देखो हम ये सिगरेट पीते हुए सुबह और स्वयं। ये देखो हम ये सिगरेट पीते हुए सुबह और स्वयं। इंदौर के जूनी थाने से हैरान कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि केबिन जूनी इंदौर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जादौन का है। दरअसल थाना प्रभारी के केबिन में युवक ने सिगरेट पीते हुए अपना ये वीडियो बनाया है। वीडियो में युवक खुद को डीएसपी बताते हुए पुलिस को गुंडे बदमाशों पर नजर रखने की नसीहत दे रहा है, जिसके बाद से ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इंदौर पुलिस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। वीडियो बनाने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद सामने आया कि वीडियो बनाने वाला युवक दिमागी रूप से विक्षिप्त है। क्या कार्रवाई की? आज सुबह 11 बजे के लगभग एक युवक जो है थाने के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद सिगरेट पीते हुए आया था और थाना प्रभारी के कक्ष में आकर उसने वीडियो बनाया जो कि लाइव रहा, और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। जब उसको पकड़ के लाया गया तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया। उसके घर वालों से भी इसकी पुष्टि हुई है। उसके माँ के द्वारा जो है दस्तावेज भी इसके पेश किए गए हैं। पुलिस की जानकारी के अनुसार युवक दिमागी रूप से कमजोर है, लेकिन इससे पुलिस की लापरवाही नहीं छुपती। बड़ा सवाल ये है कि जब युवक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपना रौब दिखा रहा था तो थाना प्रभारी महोदय कहाँ थे? थाने पर हर वक्त पुलिस बल मौजूद रहता है, तो आखिर वीडियो बनाते वक्त सभी लोग कहाँ थे? किसी ने युवक की इस हरकत पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इस मामले को लेकर जब पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह ध्रुवे से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उस समय जो ड्यूटी ऑफिसर और एससीएम इन दोनों की लापरवाही परिलक्षित हुई है, जिसके संबंध में दोनों से स्पष्टीकरण लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को जो है उचित कार्रवाई हेतु जो है पत्राचार किया गया है, और निश्चित तौर पे जो है लापरवाही हुई है तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी महोदय से जवाब तो मांग लिया और सरफिरे युवक को समझाइश भी दे दी, लेकिन ये वीडियो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अगर इंदौर के थाने में ये हाल है तो शहर में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही थी। इसी व्यवस्था की बात हो रही थी। एक युवक थाने के अंदर बैठता है और वो सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता है, यानी पुलिस का खौफ लोगों में किस कदर खत्म हो रहा है आप इस रिपोर्ट से समझ चुके होंगे। कुछ दिन पहले विस्तार न्यूज ने एक और खबर आपको दिखाई थी। उस खबर का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये दोनों खबर एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करती हैं। उस खबर में दिखाया था हमने कि ट्विटर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक पोल क्रिएट किया था और जनता से पूछा था कि आप पुलिस की कार्य प्रणाली से खुश है या फिर नहीं है। तो वहीं पर 78% लोगों ने कहा था कि नहीं, और 22% लोग ही थे जो कह रहे थे कि हाँ, हम पुलिस की कार्य प्रणाली से खुश है। लेकिन पुलिस का खौफ किस कदर खत्म हो रहा है, तस्वीरें ये भी बयां कर रही है। और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जब इस तरह की व्यवस्था यहां पर है तो शहर की क्या व्यवस्था होगी। तो चलिए दूसरी खबर का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि एक चिंताजनक खबर आपको दे दी तो एक अच्छी खबर भी महाकाल भक्तों के लिए, वो भी आपको बता देते हैं। वो खुशी भरी खबर है, क्योंकि राजधानी भोपाल में रहने वाले महाकाल के भक्तों में खुशी की लहर दौड़ चुकी इस खबर को आने के बाद। महाकाल के भक्तों के लिए बाबा का धाम उज्जैन अब दूर नहीं है। भक्त अब आसानी से समय की बचत करते हुए बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि बाबा के भक्तों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देख लीजिए कि कौन सी ट्रेन चलने वाली है, क्योंकि ट्रेन जैसा ही कुछ होने वाला है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।